लेकिन जो ताल ठोकी गई थी 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारे कहाँ गए? महंगाई कोई समस्या ही नहीं है। आरबीआई ने जो लक्ष्मण रेखा तय कर रखी है उससे नीचे हम ले आए। आम आदमी अपना सर खुजलाने। साथियों, कहते हैं कि मीडिया जगत और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा माध्यम होती है जिसके जरिए देश की जनता को देश की सच्चाई बताई जा सकती है एक छोटे से प्रयास के माध्यम से। वो पहले होता भी रहा है, पहले मीडिया भी गोदी मीडिया नहीं था और फिल्मी जगत में भी ऐसे गाने बना करते थे। आपने गाना सुना होगा कि सैया तो हमारे बहुत कमात है लेकिन महंगाई डाइन खाए जात है। ये इस तरह के गाने आपने सुने। और पहले ऐसी मूवियां भी बनती थी, एक कॉमेडी मूवी थी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। वो सरकार पे भी एक व्यंग होता था और जनता पे भी किस तरह से एक अधिक विचारधारा बनती थी, किस तरह से चीजों को हैंडल करना चाहिए, एक संदेश वाली मूवियां होती थी। लेकिन अब ये दौर नहीं रहा। अब तो लोगों के ऊपर एक सूली लटका करती कि अगर उन्होंने इन चीजों को उठाया तो कभी भी उनके साथ बायकॉट हो सकता है। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है और बहुत सारे लोग उसका खामियाजा भुगतते भी हैं। महंगाई कोई समस्या ही नहीं है। आरबीआई ने जो लक्ष्मण रेखा तय कर रखी है उससे नीचे हम ले आए। आम आदमी अपना सर खुजलाने लगता है। भाई टमाटर ही 125 रुपए के खरीद रहा हूँ, आलू 50 रुपए हो गए, 60 रुपए हो गए, 150 से ऊपर दाल चल रही है। सालों से एक नए पैसे की कमी पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं हुई है। लेकिन जो ताल ठोकी गई थी 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारे कहाँ गए? आंकड़े खाएं क्या? सस्ता तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये एक हकीकत है। जब आप बाजार में जाएंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सस्ती दिखेगी। जो मैंने गाना बोला ना, महंगाई डायन खाए जाते, उससे पहले एक और लाइन थी, सैया तो खूब ही कमात है, कि आमदनी अच्छी है उसकी, पर महंगाई ने मार दिया। पर यहाँ तो आमदनी पर भी रोक लग गई है। इंक्रीमेंट्स हो नहीं रहे, हो रहे हैं तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम भले ही हैं, लेकिन 142वें नंबर पर हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले। लेकिन दोस्तों, मीडिया इस पर सवाल उठाए ना उठाए, फिल्म जगत उस पर मूवियां बनाए ना बनाए, सच्चाई तो वही है कि देश किस तरह से गरीब होता जा रहा है। देश अमीर से अमीर होता जा रहा है, लेकिन लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। जो पूंजी है वो कुछ हाथों में इकट्ठा होती चली जा रही है। ये तो देश की सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश का हर नागरिक जानता है कि किस तरह से महंगी महंगी शादियां होती हैं और पूरी पूंजी कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा होती चली जा रही है। ये तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी बताती है। वीडियो को देखा कि अगर एक पत्रकार अपनी बात पर आ जाए और पत्रकारिता का धर्म निभाने लगे तो मुद्दे बहुत सारे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जो जमीनी हकीकत के मुद्दे हैं। वो पेट्रोल डीजल की जो मार चल रही है वो भी हो सकता है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, टमाटर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कभी प्याज महंगा हो जाता है तो कभी टमाटर महंगा हो जाता है, कभी लहसुन महंगा हो जाता है तो वित्त मंत्री आके कहती है लहसुन से हमको क्या सरोकार है, लहसुन तो हम खाते ही नहीं है। इस तरह की बचकानी बातें करी जाए लगती हैं। जब जो मंत्री एक भी इलेक्शन जीत के नहीं आता उसको साथ साथ बजट पेश करने का मौका दिया जाएगा तो इस तरह की बचकानी बातें होंगी ही। तो इस तरह से देश को चलाया जा रहा है। जो पेट्रोल की मार है, डीजल की मार है, जो सरकार बिजली ज्यादा से ज्यादा बिल ले रही है, जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले रही है, अलग अलग तरह से जीएसटी का प्रारूप बढ़ाती हुई चली जा रही है, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता है। अगर कोई इसकी बात करता है तो उसको खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाज हम उठाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।